हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज हम देखेंगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इन डिसेबिलिटी। तो जो असक्षम लोग होते हैं उनके अंदर जो पढ़ाई से रिलेटेड निहितार्थ होते हैं, मतलब जो डिफ़िकल्टीज वे फेस करते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने डिसेबिलिटी के बारे में डिटेल में पढ़े थे कि किस प्रकार की डिसेबिलिटीज़ होती हैं। तो उसे भी आप एक बार देख लेंगे तो आपको यहाँ बहुत मदद मिल जाएगी समझने में। तो पहला देखते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़। लोकोमोटर डिसेबिलिटी वे डिसेबिलिटी है जो जॉइंट से रिलेटेड है, बोन से रिलेटेड है, और यहाँ से वहाँ मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने में जो बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है उसे लोकोमोटर कहते हैं। तो children with locomotor disabilities can learn like their peer group in regular class only if they are provided appropriate educational teaching strategies, guidance and support of assistive technology. They may benefit from techniques, teaching aids that suit visual, auditory and kinesthetic learning styles. Negotiating in physical surroundings and environment through movement can be challenging. तो जो बच्चे मतलब लोकोमोटर से ग्रसित होते हैं, लोकोमोटर जो वन प्लेस से एक प्लेस से दूसरे प्लेस में या एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में, मोबिलिटी करने में उन्हें डिफ़िकल्टीज़ होती है। मोबिलिटी का मतलब होता है कि वही आप जैसे कि बच्चों के घुटनों में कुछ फ्रैक्चर हो जाए या फिर पोलियो ग्रसित बच्चे हैं, ये इसी कैटेगरी में आते हैं लोकोमोटर। तो ये बच्चे जब नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ते हैं तो वे ग्रुप में बहुत सी चीज़ें सीखते हैं रेगुलर बच्चों के साथ, और उसके बाद उनकी जो टीचिंग स्ट्रेटेजीज है थोड़ी अलग होनी चाहिए। इन्हें सपोर्ट मिलना चाहिए टेक्नोलॉजी चीज़ों का, जैसे कि व्हील चेयर हो गई, और भी काफ़ी सारे ऐसे स्टैंड होने के लिए या फिर उन्हें सपोर्ट के लिए ऐसे टेक्नोलॉजिकल चीज़ें बहुत सारी हैं जिससे उन्हें सपोर्ट मिलता है। उसके बाद टीचिंग एड्स ऐसे होनी चाहिए जिससे वे देख सकें और सुन सकें, ठीक है, क्योंकि इनके फिज़िकल हाथ और पैर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है जिस वजह से इन्हें मूविंग में प्रॉब्लम होती है। बाकी ये देख और सुनने में अच्छे होते हैं, तो इनके लिए विजुअल, ऑडिटरी, इस तरीके की अगर एड्स अगर उनके लिए टीचिंग में इन्वॉल्व किया जाए तो जिसकी वजह से वे पढ़ने में बहुत ही सक्षम महसूस करते हैं। और इनके लिए जो परिवेश है पढ़ाई का, उसके लिए मूवमेंट करना सही नहीं है, ये थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसीलिए इन्हें अगर स्कूल से ही सारी फैसिलिटी दे दी जाए तो आने वाली पीढ़ी उन्हें खुद ही समझेगी, और उसी वजह से उस हिसाब से उनके लिए सराउंडिंग एरियाज़ मजबूत होंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि ये बच्चे किस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं। इम्प्लीकेशंस हम देख रहे हैं। मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शन इन एक्सप्लोरिंग देयर फिज़िकल इन्वायरमेंट एंड लर्निंग फ्रॉम इट कैन बी चैलेंजिंग। तो ये बच्चे जब इनके जो मूवमेंट है, मोबिलिटी होती है, वो रिस्ट्रिक्ट करती है इन्हें। फिज़िकल इनका जो शारीरिक परिवेश है वो उन्हें सीखने से चुनौतीपूर्ण भर देता है, क्योंकि जो एक्टिविटीज़ अगर क्लास में कोई एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो वहाँ उन्हें डिफ़िकल्टीज़ फेस होती है मूवमेंट में, तो इन्हें रिस्ट्रिक्ट कर देती है मूवमेंट की वजह से। ये उस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं जहाँ पे बच्चे राउंड बनाते हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, उठ रहे हैं, बार बार बैठ रहे हैं, तो इस तरह की एक्टिविटी से बच्चे थोड़े से अलग हो जाते हैं, रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। स्पीच में भी इम्पेयर्ड, और इनके मतलब जो बातें करने की जो क्षमता है थोड़ी सी कमज़ोर होती है, क्योंकि इनके अंदर उतना भी कॉन्फिडेंस नहीं होता है। ये हर जगह थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस करते हैं और इनका कॉन्फिडेंस लो होता जाता है उस वजह से। मे हैव डिफ़िकल्टी यूजिंग कन्वेंशनल चेयर्स, टेबल्स इन क्लास लैब। तो इनके लिए बहुत ही कठिन हो जाता है एक कन्वेंशनल चेयर, मतलब उनके लिए जो सुविधापूर्ण हो ऐसी चेयर या टेबल्स की व्यवस्था करना क्लास या लैब में। डिफ़िकल्टी इन फिनिशिंग असाइनमेंट टेस्ट इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। तो जो टाइम लिमिट दिया गया है असाइनमेंट या कोई टेस्ट कंप्लीट करने के लिए, तो इनके लिए वो टाइम लिमिट नहीं सफिशिएंट होता है, ये उसमें कठिनाई महसूस करते हैं। एक्सपीरियंसेस फटीग व्हेन स्पीकिंग टू अ पर्सन फॉर अ लॉन्ग। किसी भी इंसान से अगर बहुत देर तक बात करते हैं ये बच्चे तो ये थकावट महसूस करते हैं, ये एक एक्सपीरियंस में देखा गया, अनुभव किया गया है। रिक्वायर्स एडिशनल टाइम, सपोर्ट ऑफ कंपैशनल assistive technology and exceptions for coping with curricular demands। तो जो भी मतलब
करिकुलम पाठ्यचर्या के हिसाब से जो भी टाइम लिमिट दिया गया है या फिर जो भी चीज़ें मतलब करिकुलम में नॉर्मल बच्चों के लिए दी गई हैं, तो इन बच्चों के लिए वो रिक्वायरमेंट सही नहीं है, क्योंकि इन्हें एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए और इन्हें सपोर्ट देना चाहिए टेक्नोलॉजी का पढ़ने के लिए, और इन्हें छूट देनी चाहिए करिकुलम के डिमांड्स को पूरा करने के लिए। स्टूडेंट्स नीड स्पेशलाइज्ड फर्नीचर और सपोर्ट मीन्स, इनके लिए एक स्पेशल फर्नीचर होनी चाहिए और ट्रांसपोर्ट भी अलग तरीके से होनी चाहिए बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से। डिफ़िकल्टी इन यूजिंग रेगुलर राइटिंग टूल्स लाइक होल्डिंग अ पेन टू राइट फॉर कंटिन्यूसली फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक पेन या पेंसिल से लिखते वक्त इन बच्चों को रेगुलर जो स्कूल में टूल्स यूज़ किए जाते हैं, स्केल है, पेंसिल है, पेन है, तो रेगुलर जब ये करते हैं तो इन्हें डिफ़िकल्टी कठिनाई महसूस करते हैं, तो इन्हें थोड़ा सा टाइम लिमिट से बाहर रखना चाहिए। रेगुलर बच्चों की तरह हम इन्हें नहीं आंक सकते हैं। Activities involving use of hands like turning pages, writing, taking out books from bag can be difficult hence have to be adopted suitably। तो ये बच्चे जैसे कि डेली मर्रा जो नॉर्मल बच्चे यूज़ करते हैं एक्टिविटी, उसी एक्टिविटी में अगर इन्हें भी इन्वॉल्व किया जाए, जैसे कि पेज बदलना हो, टर्न करना हो, राइटिंग करनी है और बुक्स निकालनी है पीरियड वाइज, तो ये सारी चीज़ों में ये बच्चे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं और इन्हें हमें टैकल करना है इनके सुविधा अनुसार। अगर ये थोड़ा लेट भी हो रहे हैं तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये बच्चे कठिनाई महसूस करते हैं, ये नॉर्मली एक्टिव इतने नहीं होते जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं। हाँ, अगर कुछ लोग होते हैं कि मतलब उनमें ये प्रॉब्लम होने के बाद भी काफ़ी एक्टिव होते हैं और कर लेते हैं, बट हाँ कुछ बच्चों के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, तो हमें उन्हें टाइम देना चाहिए कि वे अपने कंफर्टेबल टाइम के हिसाब से करें, नो प्रॉब्लम। Challenges with input, output and information processing when working on assignment, test और and और एग्ज़ाम्स, तो इनके लिए चुनौतीपूर्ण होता है कि कोई भी जानकारी को ढूंढ निकालना, उस पर काम करना, फिर उस पर असाइनमेंट बनाना, टेस्ट देना या फिर किसी एग्ज़ाम पे बैठना, ये सब बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है इन बच्चों के लिए। तो इन बच्चों के लिए ऐसा काम दें या असाइनमेंट ऐसी दें जो इनके लिए सूटेबल हो। चलिए बढ़ते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट की तरफ। विजुअल इम्पेयरमेंट व्हेन प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ विल हैव मोर इम्पैक्ट ऑन लर्निंग दैन विजुअल इम्पेयरमेंट दैट इज acquired later in life. Some may have low or distorted vision while others may have no vision at all. Children with visual impairment are usually auditory learners. They also learn through touch and by practically doing a task. Type of assistance required for learning will vary according to the degree and nature of their impairment. तो कुछ बच्चों के अंदर विजुअल देखने से प्रॉब्लम होती है, मतलब उन्हें वो देख नहीं पाते हैं, तो ये प्रॉब्लम अगर बचपन से है तो ज़्यादा खतरनाक होती है, ज़्यादा मतलब अफेक्ट करती है, और अगर ये प्रॉब्लम बाद में आए लाइफ में तो उतनी ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती है जितनी बर्थ से होती है। ठीक है, तो जैसे कि ये बच्चों में किसी में ज़्यादा होती है विज़न प्रॉब्लम, किसी में कम, किसी में मिडल, तो डिपेंड करता है कि उन्हें किस तरीके की ट्रीटमेंट देनी चाहिए, किस तरीके की असिस्टेंस इन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए इनके विज़न के अकॉर्डिंग। जो बच्चे पूरी तरीके से मतलब नहीं देख पाते हैं, तो ये बच्चे सुनते हैं और फिर सीखते हैं, या फिर किसी भी टास्क को करके सीखते हैं, है ना। ब्रेल लिपि आप जानती होंगी जिसमें वे टच करके सीखते हैं। तो विजुअल इम्पेयरमेंट में जो बच्चों को टेक्नोलॉजी का सपोर्ट दिया जाता है, असिस्टेंट सपोर्ट दिया जाता है, वो डिपेंड करता है कि बच्चे में कितनी विज़न क्षमता है या फिर नहीं है, उस हिसाब से उन्हें उतनी हेल्प दी जाती है। इम्प्लीकेशंस देखते हैं, निहितार्थ क्या होते हैं उसके। डिफ़िकल्टी इन लर्निंग व्हेन लॉन्ग पैसेजेस आर रीड एंड फ्रॉम विजुअल इनपुट्स, जब देखते हुए किसी बड़े से पैसेज को पढ़ना तो इन्हें कठिनाई होती है उस चीज़ को समझने में। ठीक है, मतलब ये लोग सुन के समझते हैं, बट इतना भी नहीं कि बहुत बड़े बड़े से पैसेज को समझ ले, उसके लिए उन्हें थोड़ा सा टाइम लगता है कि पैसेज को थोड़ा सा आराम से पढ़ा जाए, एक्सप्लेन किया जाए। जैसे कि रीडिंग ले रही है मैम क्लास में, तो बच्चे रीड करके बैठ जाते हैं, तो ये इन बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है रीडिंग के टाइम पे। टेकिंग मोर टाइम टू इंटरप्रेट मीनिंग एज रीडिंग ऑन ब्रेल मोड,
requires longer time and involves higher degree of memorizing and sympathizing from wholeness of phrases, sentences etc. यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा टाइम लेते हैं किसी भी एक मीनिंग को किसी एक अर्थ के व्याख्या करने में, या फिर जब ये ब्रेल मोड में पढ़ते हैं तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है उस चीज़ को समझने में और उसकी व्याख्या करने में। इन्हें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है जब ये लोग किसी चीज़ को याद करते हैं या संश्लेषित करते हैं पूरे सेंटेंस को या फिर किसी 2 से 4 ऐसे सेंटेंसेस को, तो इन्हें उस टाइम में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। डिफ़िकल्टी इन comprehending from verbal content including geographical terms and concepts like latitude, longitude, physical directions etc. तो इन बच्चों के अंदर समझने में कठिनाई महसूस होती है जब कोई टीचर उन्हें ओरली बता रहे हैं, वर्बल मतलब मौखिक तौर पे ही उन्हें पढ़ा रहे हैं उस कंटेंट को। जैसे कि ज्योग्राफी की कुछ प्रकार हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, जैसे कि लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, कर्कवृत्त कहते हैं हम, विषुववृत्त, कर्कवृत्त। तो इसे समझने में बच्चों को बहुत टाइम लग जाता है। और डायरेक्शंस जो होते हैं नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, इस तरीके से, तो इसे समझने में बच्चों को थोड़ा सा कठिनाई महसूस होती है, क्योंकि ये टीचर्स ख़ास तौर पे ब्लैक बोर्ड पे समझाते हैं ड्राइंग निकाल के या फिर मैप दिखा के। तो यहाँ पे ये बच्चों में थोड़ा सा समझने में डिफ़िकल्टी होती है। यहाँ पे टीचर को थोड़ा समझना चाहिए कि उन्हें एक्टिविटीज़ करा के सिखाएं या फिर जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है उसे स्केल की पट्टी से समझाया जाए, गोल्स दिखाए जाए, टच किए करके उन्हें पढ़ाया जाए। और अली अगर पढ़ाएंगे तो इन बच्चों को समझ में नहीं आने वाला। ग्राफिक एंड विजुअल डिस्क्रिप्शंस लाइक मैप रीडिंग, ग्राफ्स, डायग्राम्स, पेंटिंग्स, इंस्क्रिप्शन, सिम्बॉल्स एंड मैन्यूमेंटल आर्किटेक्चर। तो जैसे कि ग्राफ्स, लिखित कोई चीज़ है, देखने वाले कुछ वर्णन किए गए मैप हैं, मैप पढ़ना, ग्राफ्स, डायग्राम्स है ना, जैसे कि डाइजेशन का डायग्राम हो गया, ब्रेन का डायग्राम हो गया, हैंड का डायग्राम हो गया, और पेंटिंग हो गई, या फिर इंस्क्रिप्शंस हो गए, जैसे कि अशोक का, सम्राट अशोक के कुछ वर्णन किए गए इंस्क्रिप्शंस भी हैं, सिम्बॉल्स, चिन्ह, कोई ऐतिहासिक, कोई ऐसी चीज़ें पुरानी जो देखकर ही बच्चे समझते हैं। तो इन बच्चों के लिए बहुत कठिनाई महसूस होती है उन्हें समझने में, ख़ास तौर पे मैप रीडिंग। पुअर इन ऑब्जर्विंग इन्वायरमेंट एंड स्पेस, लैंड, क्लाइमेट, वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सर्विसेज। तो बहुत ही ऑब्ज़र्वेशन, उनका जो इन्वायरमेंट का जो ऑब्ज़र्वेशन है ये बहुत ही कमज़ोर होता है, क्योंकि ये बच्चे देख ही नहीं पाते हैं। उसके बाद स्पेस, लैंड मतलब जगह, ज़मीन देखना, क्लाइमेट देखना, ये सिर्फ ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ठंडा मौसम है या गर्म, बट ये लोग अलग प्रकार के झाड़ नहीं देख सकते हैं, प्राणी नहीं देख सकते हैं। और जो रिसोर्सेज अलग अलग जगह पर, जैसे कि कोल, सिल्वर, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, सर्विसेज क्या क्या है अलग अलग स्थान पे उनकी सुविधा अनुसार, ये सारी चीज़ें देख पाना इनके लिए थोड़ी मुश्किल है। तो टीचर को समझना चाहिए कि उन्हें किस तरीके से समझाना है। और मतलब सुन के तो ये समझेंगे बट उतना इमेजिनेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कभी देखे ही नहीं होंगे वो नई चीज़, तो वो इमेजिन करने में भी उन्हें थोड़ा वक्त लगता है। पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू 2 डायमेंशनल फॉर्म्स। तो बहुत ही कमज़ोर होते हैं ये समझने में 3 डायमेंशनल को और 2 डायमेंशनल के प्रकार को समझने में कमज़ोर हो जाते हैं, कमज़ोर ही होते हैं, क्योंकि उन्हें देखने में प्रॉब्लम है। तो एज अ टीचर हम उनकी प्रॉब्लम कैसे दूर कर सकते हैं, ये हमें थोड़ा सा टाइम निकाल के सोचना चाहिए, क्योंकि इन बच्चों की अगर ज़िंदगी अच्छी हो जाती है तो इससे बड़ी बात और कोई नहीं होती। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि इस तरीके के डायमेंशनल को बच्चों को टच करके हमें कैसे पढ़ाना है। अगर हम बाकी बच्चों को ऑडिटरी या विजुअली चीज़ों से पढ़ा ही रहे हैं, तो इन बच्चों के लिए टचिंग के लिए क्या करें, किस तरह की एक्टिविटी लाएं, भले वो थोड़ा सा टाइम लग जाए, बट हाँ उन्हें पढ़ाइए वो टॉपिक ज़रूर जो उनके फ्यूचर में काम आता है। डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग स्पेशल कैरेक्टर्स, सिम्बॉल्स यूज्ड इन मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में जो चिन्ह यूज़ किए जाते हैं और कैरेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं, उसे समझने में इन्हें कठिनाई महसूस होती है। डिफ़िकल्टी इन ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑफ मैथमेटिकल टेक्स्ट, जो मैथमेटिक्स की टेक्स्ट होती है जो ऑडियो में मतलब सिर्फ सुनाई देती है रिकॉर्डिंग, उसे समझने में इन्हें डिफ़िकल्टी होती है। जैसे कि एग्जांपल है इक्वेशंस,
फार्मूलाज एक्सेट्रा। तो ये सब समझने में उन्हें डिफ़िकल्टी होती है। डिफ़िकल्टी इन ट्रांसक्राइबिंग and reading mathematical text in braille because of special arrangement and color codes। इन्हें डिफ़िकल्टी बहुत ही मतलब कठिनाई होती है प्रतिलेख जो होते हैं उन्हें समझने में, मैथमेटिक्स के खासकर ब्रेल लिपि के। उसके बाद जो जगह अरेंजमेंट की जाती है, कलर कोड होता है ब्रेल लिपि में, सब कलर तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आता है इन्हें, वहाँ पे इन्हें बहुत तकलीफ़ होती है। जगह मतलब डायरेक्शंस में तकलीफ़ होती है इन्हें समझने में। डिफ़िकल्टी इन लर्निंग ऑफ नेमेंथ और एनी अदर मैथमेटिकल ब्रेल कोड। ब्रेल कोड होता है नेमेंथ, तो ये समझने में भी इन्हें मतलब कठिनाई महसूस करते हैं वे। डिफ़िकल्टी इन कॉम्प्रहेंडिंग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, जो चीज़ें देख के समझनी है उसमें इन्हें बहुत मतलब कठिनाई होती है। डिफ़िकल्टी इन कॉम्प्रहेंडिंग साइंस एक्सपेरिमेंट्स स्पेशली इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के जो साइंस एक्सपेरिमेंट होते हैं वो समझने में इन्हें डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि बच्चे करके सीखते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, फिर करते हैं। तो इन बच्चों में देखने की अक्षमता होती है, जिस वजह से ये यहाँ पे बहुत सारी डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। रिक्वायर्ड लॉन्गर टाइम फॉर परफॉर्मिंग एकेडमिक टास्क। तो ये बहुत लंबा समय लेते हैं अपने टास्क को कंप्लीट करने में, अपनी जो एकेडमिक है स्कूल से जो हमारे करिकुलम है, कंटेंट है, उसे पूरा करने में इन्हें बहुत लंबा समय लगता है। लंबा भी समय लगे बट बच्चे वो सारी चीज़ें सीखें जो नॉर्मल बच्चे सीख रहे हैं, जो इम्पॉर्टेंट है, जो इन्हें फ्यूचर में काम आने वाला है, बिल्कुल सीखें ये बच्चे। और हम टीचरों का यही काम है कि बच्चों को ईज़ी वे से पढ़ाएं, चाहे वे किसी भी डिसेबिलिटी से बच्चा जूझ रहा हो, बट हम टीचर भी कम नहीं, हम उन्हें पढ़ाने में सक्षम हों। बस आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ना अच्छा लगा हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिखें कि इम्प्रूवमेंट की क्या ज़रूरत है, ज़रूर वो काम किया जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।